भारत कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा। कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रहा 2021-22 में। फिर निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ा है। कार्यबल की 54.6% आबादी कृषि संबंध क्षेत्र में कार्य करती है। फिर सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में इसका योगदान 18.6% रहा है। और बुआई क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.4% है। 2021-22 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वृद्धि 3% रही। फिर खाद्यान्न अनुमानित उत्पादन 315 मिलियन टन है 2021-22 में। और दालों का उत्पादन भी पिछले 5 वर्षों के औसत 23.8 मिलियन टन से अधिक है। फिर उसके बाद है एमएसपी। तो एमएसपी की घोषणा करती है सरकार। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। अखिल भारतीय स्तर पर 22 अधिशेषित फलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। 22 में से 14 खरीफ फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 व्यापारिक फसलें हैं, जूट कोपरा। फिर 2018-19 से केंद्रीय बजट में एमएसपी को लागत का कम से कम 1.5 गुना बढ़ाया गया। कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से कम 50% की वापसी के साथ एमएसपी में वृद्धि की गई। फिर एमएसपी के निर्धारक क्या हैं? तो उत्पादन की लागत क्या है? फिर मांग आपूर्ति की स्थिति। तीसरा, घरेलू एवं वैश्विक मूल्य में रुझान क्या है? फिर अंतर फसल मूल्य समानता क्या है? फिर कृषि एवं गैर कृषि के बीच व्यापार स्थिति और उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50%। तो ये इसके क्या है एमएसपी के निर्धारक। फिर है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। तो भारत सरकार द्वारा यह योजना इसलिए शुरू की गई ताकि कृषि ऋण पर किसानों को ज्यादा ब्याज न देना पड़े। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में लगे किसानों को इस योजना के तहत 3 लाख रुपए का अल्पकालिक ऋण 7% वर्ष ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के तहत किसानों को अग्रिम 1.5% ब्याज सहायता दी जाती है और ऋणों की शीघ्र एवं समय पर भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। फिर है सिंचाई। सिंचाई क्षेत्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित की जा रही है और उद्देश्य कुल स्रोतों का विकास यानी कि बांधों किया जा रहा है। कल उद्देश्य क्या है? जल स्रोतों का विकास किया जा रहा है, साथ ही खेत स्तर पर जल प्रबंध को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रति बूंद अधिक उत्पादन हेतु पोषक तत्वों के इस्तेमाल तथा गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। तो दोनों काम हो रहे हैं, खेतों पर भी जल का प्रबंधन और जल स्रोतों का भी विकास किया जा रहा है। फिर है कृषि अवसंरचना कोष। तो कोष है 1 लाख करोड़ का। उद्देश्य है देश में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार। फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसकी एजेंसी है और 2020 से 32-33 तक इसको लागू किया जाना है। इसमें लाभार्थी हैं किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स, फिर किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, समय सहायता समूह और राज्य एजेंसियां एपीएमसी आदि। इसमें कटाई उपरांत प्रबंधन, फिर परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी के रूप में वित्तीय सहायता। फिर पात्र परियोजनाएं हैं इसमें कुछ पीपीपी आधारित और केंद्र राज्य सरकार की परियोजनाएं, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का निर्माण। अब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ, सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। बुवाई से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान की करना इसका उद्देश्य है। फिर लाभार्थी हैं बटाईदार, काश्तकार, किसान सहित सभी किसान। फिर प्रीमियम भुगतान कितना है? रबी फसलों के लिए 1.5 है, खरीफ के लिए 2 और वाणिज्य फसलों के लिए 5%। सब्सिडी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्य हेतु 90% और अन्य राज्य हेतु 50%। जोखिम का कवरेज है सूखा, बाढ़, जल प्लावन, कीट प्रसार, फिर भूस्खलन, वज्रपात से धन, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात इत्यादि। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कृषि इनपुट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और अन्य सहायता इसका उद्देश्य है। फिर लाभार्थी सभी भूमि धारक किसान हैं। लाभ
पात्र किसान को प्रतिवर्ष प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सुरक्षा करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। फिर लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि हो और लाभ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। फिर मासिक अंशदान प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200 के बीच और प्रारंभ 2019 से। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से उद्देश्य क्या है? खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच प्रदान करना तथा कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन। इसके 4 घटक हैं। तो पहला कृषि मंत्रालय पहले घटक को कर रहा है जो है प्रति बूंद अधिक फसल। फिर दूसरा जल शक्ति मंत्रालय दूसरे और तीसरे घटक को देख रहा है जो कि है त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत खेत स्तर पर जल प्रबंधन और हर खेत को पानी। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहा है चौथे घटक को जो है एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। फिर खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम, अवधि है इसकी 2025 से 26 तक और फिर उद्देश्य खाद्य तेलों पर आयात भार को कम करना। अन्य उद्देश्य हैं पाम तेल क्षेत्र का विस्तार कर तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना और लक्ष्य है 10 लाख हेक्टेयर तक पाम ऑयल क्षेत्र बढ़ाना, 11.20 लाख टन तक क्रूड पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करना। फिर 19 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उपभोग स्तर बनाए रखना। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन, तो उद्देश्य है देश में बागवानी का समग्र विकास करना, कवरेज सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में है और सहायता तकनीकी एवं वित्तीय सहायता, कौशल विकास इत्यादि। फिर कवर की गई फसलें हैं फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे। फिर वित्तीय सहायता केंद्र सरकार दे रही है 60 और राज्य दे रहे हैं 40। और इसके उप मिशन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, फिर पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों हेतु बागवानी मिशन, फिर नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्था नागालैंड। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, आय संरक्षण अभियान, तो इसका है उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना और ये सितंबर 2018 में शुरू हुई। इसमें प्रमुख घटक हैं 3। पहला है मूल्य समर्थन योजना, तो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा की मौद्रिक खरीद की जाती है। फिर दूसरा है मूल्य अंतर भुगतान, इसमें तिलहन फसलों को कवर किया जाता है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया गया है। एमएसपी और बिक्री मूल्य में अंतर का सीधा भुगतान किया जाता है। फिर प्रायोगिक निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना, तो इसमें खरीद में निजी क्षेत्र के प्रायोगिक आधार पर भागीदारी की जाएगी और तिलहन के मामलों में राज्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर पीपीएस आरंभ करने का विकल्प होगा। फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो उद्देश्य अलग अलग चरणों में वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना, कार्यान्वयन एजेंसी है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और लघु वित्त एवं सहकारी समितियां। फिर लाभार्थी कौन है? सभी किसान जिनके पास भू स्वामित्व है। फिर संबंध क्षेत्र में कवरेज जैसे पशु पालन और मत्स्य पालन। फिर विशेषताएं क्या है? अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण और ब्याज अनुदान। ऋण का प्रीमियम बैंक द्वारा और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन करना होता है 2:1 से। फिर प्रारंभ 1998 में। अब है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, तो बदलती जलवायु के प्रति किसान को आघात आघात सहनीय बनाना, कृषि को आघात सहनीय बनाना और इसका घटक है वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास। फिर खेत स्तर पर जल प्रबंधन, फिर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, तो इसके उप मिशन में आते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देने मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सके, इसलिए 50,000 प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष के लिए उर्वरक व जैविक खाद शून्य बजट प्राकृतिक हेतु हेतु मिशन शुरू किया गया है। फिर कृषि वानिकी पर उप मिशन, तो इसमें कृषि भूमि पर वृक्ष लगाने तथा सीमावर्ती वृक्षारोपण की सुविधाएं प्रदान करना। फिर है पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, तो ये 2018-19 में फिर से शुरू किया गया। फिर है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम, तो अखिल भारतीय ई ट्रेडिंग पोर्टल है जहां मौजूदा ईपीएमसी का नेटवर्क है
जहाँ पे सबको जोड़ा गया है। फिर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है लघु कृषक एवं कृषि व्यापार संघ, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। फिर इसकी वित्त पोषण है एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और विशेषताएं हैं कृषि सलाहकार है, बाजार की जानकारी देता है, संस्थागत खरीदार है, व्यापार परिवहन भंडारण वित्तीय प्रौद्योगिकी इत्यादि की सुविधाएं। फिर कृषि राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन, तो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाएं के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसानों के प्रति जवाबदेह बनाना। इसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के तहत प्रारंभ किया गया और इसके मुख्य घटक हैं जैसे कृषि कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, बीज तथा रोपण सामग्री पर उप मिशन, पौध संरक्षण और पौध पौध संरोध पर उप मिशन। ठीक है। फिर है फार्मर फर्स्ट, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर एग्री उड़ान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी द्वारा शुरू किया गया खाद्य व कृषि व्यवसाय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। फिर मेघदूत ऐप, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया और कृषि मंत्रालय भी इसमें एक इसका सहयोगी है। फिर विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह देता है। फिर है हॉर्टिनेट ऐप, यह है कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा, जिसमें भारत से यूरोपीय संघ को बागवानी फसलों के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रशिक्षण प्रमाणन हेतु ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है। फिर है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यह है कोष 2000 करोड़ का, जिसमें 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों यानी ग्राम्स का और 585 कृषि उपज बाजार समितियों का यानी एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना का विकास किया जाएगा। फिर अगला है कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण। तो पिछले 5 वर्षों में औसत आर्थिक वृद्धि 8.3 रही है और इसके विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल लोगों में से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत लोग 12.2% हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो स्कीम चल रही है उसमें पहली आती है प्रधानमंत्री किसान संपदा। इसका लक्ष्य खेतों से लेकर खुदरा बाजारों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा आधुनिक अवसंरचना का निर्माण। इसमें शामिल योजनाएं हैं मेगा फूड पार्क, फिर एकीकृत प्रसंस्कृत श्रृंखला तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना, फिर खाद्य प्रसंस्करण व परिरक्षण क्षमताओं का सृजन, खाद्य संरचना व भंड गुणवत्ता जो भी है, फिर कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सर्जन योजना, मानव संसाधन व संस्थान, फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिक योजना। तो इसका है अवधि 2020-21 से 24-25 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई नोडल एजेंसी। उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास हेतु वित्तीय तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायता। फिर लाभार्थी हैं इसके सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उत्पादक सहकारी समितियां। फिर 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। फिर इसके पूंजीगत निवेश के लिए लागत का 3.5% या अधिकतम 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक सब्सिडी। फिर कार्यशील पूंजी लघु उपकरणों की खरीद हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को 40 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी। और फिर गोदाम शीतघर पैकेजिंग प्रयोगशाला हेतु 35% तक क्रेडिट लिंक अनुदान। फिर है ब्रांडिंग व मार्केटिंग हेतु लागत का 50% अनुदान। फिर इसमें एक जिला एक उत्पाद तथा आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और पूर्वोत्तर जिलों हेतु 90% और अन्य राज्यों हेतु 60% केंद्र का हिस्सा। फिर ऑपरेशन ग्रीन्स, तो 2018-19 से शुरू, टमाटर आलू तथा प्याज की किस्तों को नियंत्रित करना। फिर नोडल एजेंसी नाफेड है और 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे टॉप से टोटल अर्थात सभी सब्जियों और फलों को विस्तारित किया गया है। फिर कृषि उड़ान, तो इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों उत्तर पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी मत्स्य पालन पशुधन और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित जल्दी खराब होने वाले
खाद्य उत्पादों के परिवहन पर आधारित है और ये 2020 से शुरू है। देश भर में 53 हवाई अड्डों पर केंद्रित है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच तथा उत्पादों की बर्बादी में कमी लाना इसका उद्देश्य है।